वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम टर्मिनेट करते हैं वहाँ पर हमें इस तरह के 3 ऑप्शन सामने नज़र आते हैं। इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और इन 3 ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब है, आपको A to Z बताऊंगा, ताकि अगर आप अपनी कंपनी के साथ अपना मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, कहीं दूसरी जगह पे कफ़ालत लेना चाहते हैं, कफ़ील को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में, कौन सी सूरत में आपने यहाँ से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके ऊपर उसकी पेनल्टी हो सकती है, जितना कॉन्ट्रैक्ट बाकी रहता है सैलरी देनी पड़ सकती है, कफ़ील हत्ता के आपके ऊपर कोई केस कर सकता है। मज़ीद यानी कि केस करने से मुराद ये है कि उसके पास एक चीज़ का राइट आ जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी और आपने उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो आपको यहाँ पर जो पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है, देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू रिज़ाइन। रिज़ाइन का क्या मतलब होता है, यानी कि मैं मज़ीद काम नहीं करना चाहता, रिज़ाइन दे रहा हूँ, अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ये मेरा इस्तीफ़ा है, ठीक है। लेकिन आपने इस्तीफ़ा कब देना है, आपने ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपका नोटिस पीरियड जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर ही आपने आई वांट टू रिज़ाइन का कंपनी को कहना है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला होगा, आप पहले रिज़ाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने कंपनी के साथ 2 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है और आप 1 साल में ही रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप रिज़ाइन यहाँ से कर देते हैं तो इस सूरत में कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो आपके बेनिफिट आपको ना दे, और उसके बाद जब आप रिज़ाइन करेंगे ना, जब भी जितना कॉन्ट्रैक्ट बाकी होगा वो डेट यहाँ पर आपको शो होगी कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर आज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने के बाद जितना कॉन्ट्रैक्ट आपका बाकी रहता होगा वो आपको उसी डेट में लिखा हुआ नज़र आएगा कि इतना कॉन्ट्रैक्ट आपका बाकी रहता है, आपने पहले ही रिज़ाइन कर दिया है। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी होती है कि अगर इस बंदे ने वक्त से पहले रिज़ाइन कर दिया तो इसको इतनी सैलरी देनी होगी, या ये बंदा इस चीज़ जो भी वो यानी आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होगा। तो कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को आपने रिज़ाइन नहीं करना, इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। अच्छा, अब आप बात आ जाती है दूसरे वाला ऑप्शन, ठीक है। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर एंड आई डोंट वांट टू रिन्यू इट। मेरा कॉन्ट्रैक्ट जब ख़त्म होगा मैं उसके बाद मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं करना चाहता, रिन्यू नहीं करना चाहता उसको, ठीक है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है और उसी के साथ ये नीचे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी तारीख आपकी कंपनी के साथ आखिरी दिन के काम का होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे जो आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है 30 दिन का, 60 दिन का, 90 दिन का, आपकी कंपनी ने कितना आपके साथ रखा हुआ है ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, ठीक है। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी कंपनी का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट प्रोबेशन पीरियड है 60 दिन का। अब जब 60 दिन रह जाएंगे ना तो आपने इस ऑप्शन को आके यहाँ से टिक करके सिलेक्ट करके टर्मिनेट कर देना है। जो ही आप टर्मिनेट करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म उसी दिन होगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। वो 60 दिन पूरे होंगे, उसके बाद आपकी कंपनी चाह के भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि आपने यहाँ से अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है तीसरा ऑप्शन, ये नीचे इसमें लिखा हुआ है आई वांट टू टर्मिनेट दी कॉन्ट्रैक्ट अंडर दी प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मेरा प्रोबेशन पीरियड है यानी कि 60 दिन का, 90 दिन का, अब वो स्टार्ट हो चुका है, मैं वो मज़ीद 60 दिन भी यानी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता, उसी में अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपने सेलेक्ट नहीं करना जहां आपने अपनी कंपनी के साथ इतना काम कर लिया है। तो जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है थोड़ा सा 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने, वो भी आप अपनी कंपनी के साथ मज़ीद काम कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कि अगर ये बंदा प्रोबेशन पीरियड के दौरान भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो इसके ऊपर पेनल्टीज़ हो सकती हैं, सैलरीज़ की कोई जुर्माना या कुछ भी। तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट आपने कैंसिल करना है तो यहाँ से आपने दूसरा
दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ, मैं मज़ीद कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, मेरा जो हालिया रिसेंटली अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है इसको मैं पूरा करूँगा, इसके बाद मैं कफ़ालत करूँगा या खरूज जाऊँगा, एग्ज़िट, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है तो यहाँ से ये दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है।